0.4% बेरोजगारी, मतलब ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगार है ही नहीं। खुद को कृषि हितैषी बताती, लेकिन ये सरकार कृषि छात्र विरोधी है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं किसी के पास रोजगार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार बोलती कि बेरोजगारी भत्ता ले लो या गोबर बेच के पैसा कमाओ, ये कोई स्कूटी लिया है ऐसा बोलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन हमारा कांग्रेसी मित्र है जिसका बेटा गोबर बीनता है और गोबर बेचता है। सरकार जो है कॉलेज के ऊपर कॉलेज खोली जा रही है, लेकिन रोजगार की बात बिल्कुल भी नहीं करती, बेरोजगारी भत्ते की बात करती है। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, और धान के कटोरे से सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर धान की पैदावार ज़्यादा होती है। अब धान की पैदावार ज़्यादा होती है तो धान के किसान भी ज़्यादा हैं, और इन्हीं वजहों से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही धान के किसानों को समर्थन मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, कांग्रेस कह रही है 3200 रुपये प्रति क्विंटल। और इन्हीं खेती की वजहों से, किसानी की वजहों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और एक है महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो हम इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आए और यहाँ के छात्रों से जरा जानने समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो सरकारें किसानों को लेकर के इतनी सजगता दिखा रही हैं, वही सरकारें इन कृषि के छात्रों को लेकर के कितनी सजग हैं, कितनी जागरूक हैं। तो चलिए यहाँ के छात्रों से बात करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय का तो मतलब यही हुआ ना कि नई नई तकनीक आए, नई नई चीज़ें डेवलप की जाएं, कम लागत में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। इसको लेकर के आप लोग कितने सजग हैं यहाँ पे, और इसमें कितनी बड़ी चुनौतियाँ आप लोगों के सामने आ रही हैं? सरकार वर्तमान में देखेंगे तो केवल धान बस के बारे में बात करती है, और भी अन्य भी अगर हम देखें तो सब्जी की ओर भी जा सकते हैं, अन्य फसल भी हैं, लेकिन केवल एक धान पे बस फोकस करने की बात करती है। दूसरा चीज़, अगर रोजगार के बारे में हम देखें तो सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ में केवल 0.1% बेरोजगारी दर, ये वो आंकड़े जारी करती है। लेकिन वर्तमान में अगर आप सरकारी आंकड़े भी देखें तो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लगभग 20 लाख बेरोजगार युवा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हैं, जिनको कोई भी रोजगार नहीं है। और सरकार 2,500 रुपये कुछ लोगों को, वो भी बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये दे रही है। आप बताइए 2,500 में आजकल होता कि नहीं? हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें एक रोजगार चाहिए, परमानेंट रोजगार चाहिए। तब ये सरकारी आंकड़े जो हैं वो केवल और केवल दिखावे के लिए। वर्तमान में अगर आप फील्ड लेवल पे जाएं तो लाखों, 20 लाख लगभग पंजीकृत बेरोजगार अभी छत्तीसगढ़ में हैं। नए नए कई 20 से 25 कॉलेज खोल दिए, लेकिन उन कॉलेज के लिए न बिल्डिंग है, न इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। केवल टाइम पास चल रही है, पूरे गेस्ट पे चल रहे हैं, परमानेंट भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, पूरे पद खाली पड़े हुए हैं। ये बताइए, बार बार एक चीज़ का जिक्र हो रहा है, बेरोजगारी का। सरकारें, सारी सरकारें कहती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो बार बार एक चीज़ का जिक्र करते हैं कि सबको रोजगार देना तो संभव नहीं है। सरकारें तो ये दावे कर देती हैं, फिर आप लोग पढ़ते भी हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप लोगों को रोजगार चाहिए ही चाहिए। कैसे बैलेंस बनेगा फिर ये? स्वरोजगार के विषय पे एक आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, बहुत सही बात है। हर कोई जॉब तो नहीं कर सकता, स्टार्टअप सबको करना पड़ेगा। आज पूरा देश स्टार्टअप इंडिया की ओर जा रहा है। स्टार्टअप पे हम नवीन कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप लगभग हमारे देश में है। पर छत्तीसगढ़ राज्य की भी नमूना देखिए, पिछले 6 साल में एक भी स्टार्टअप को फंडिंग नहीं हुई है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक भी फंडिंग नहीं की है। आप एक चीज़ ये हो गया, दूसरा हो गया आईटी सेक्टर। अभी के क्षेत्र में सभी को लैपटॉप का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने लैपटॉप की जो स्कीम थी, आते साथ सबसे पहला काम किया, उन्होंने लैपटॉप की स्कीम बंद कर दी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? डिजिटल डिवाइड इंडेक्स में छत्तीसगढ़ नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पे आ गया। मतलब आप देखिए कि आप चाहते नहीं कि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो। एक विषय है, हमेशा कांग्रेसी लोग कहते हैं, कांग्रेसी मित्र लोग कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आई। हाँ, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, पर भूपेश बघेल जी यहाँ से लैपटॉप लेके चले गए। अच्छा। हाँ, इस विषय को हमने वहाँ जाके आदरणीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के समक्ष भी रखा था। उन्होंने कहा हमारी सरकार तो नहीं दे रही है लैपटॉप, हम नहीं देंगे। भाई मैं आपको एक विषय के ऊपर आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे पीजी पे कृषि में थीसिस होती है, वहाँ थीसिस बनाना रहता है, रिसर्च का काम होता है, एमटेक पीजी दोनों पे। तो सर अधिकांशतः कृषि में जितने विद्यार्थी आते हैं वो सीमांत और मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं। और सर 30,000 40,000 का लैपटॉप लेना
इतना खर्च वहन करना उनके हाथ में, किसानों उनके पास के लिए संभव नहीं है। संभव नहीं हो पाता। हम आपस में मिलके ही उनके 60-8-10 हज़ार के जो फीस है हम आपस में कलेक्ट करके देते हैं। वो गरीब किसान परिवार का बच्चा कैसे लैपटॉप करेगा, रिसर्च का काम कैसे करेगा, हमने वो पीड़ा देखी है सर। हमारे बीच के बैचमेट हैं जो आके 5-5, 6-6, 8-8 घंटे वेट करते कि एक विद्यार्थी का काम होगा, हमारा काम होगा, तो हमारे बीच में हमारा लैपटॉप ले जाके दूसरे काम करेंगे। तो ये तो विडंबना है ना। इस स्थिति पे कैसे स्वरोजगार के लिए विद्यार्थी आगे जा सकता है। मतलब इन्होंने लैपटॉप योजना जो है लैपटॉप पूरी योजना तरीके बंद से कर दी और स्टार्टअप को भी कोई सपोर्ट नहीं दिया। अच्छा, कैसे देखते हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? जैसा कि सर आपने अखबारों में या कहीं ना कहीं पत्रिका में सुना होगा कि छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में पूरे देश में बेरोजगारी के रेट में 0.4%, कुछ महीनों बाद 0.1%। मैं आपको कृषि विभाग के समस्त डाटाओं के बारे में बताना चाहता हूं। और एक जो सुचारू रूप से कृषि को जो चलाने के लिए जो मुख्य धाराएं हैं जो कृषि में ऋण की हद्दी साबित करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे REO है, RHO है, तो यहाँ गोबर को खरीदते हैं, गोबर को किसान से खरीदने के बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। और अभी लगभग हम समस्त किसानों का यही शिकायत रहा है कि जो कंपोस्ट है उसमें जब हमको प्राप्त होता है तो उसमें मिट्टी दिया जाता है, मतलब गोबर की जगह मिट्टी आ जाती गोबर की जगह मिट्टी कंकड़ को दिया जाता है। अच्छा। और रजिस्टर्ड जितने भी किसान हैं जो गोबर को बेचते हैं उनको अनिवार्य रूप से कंपोस्ट लेना है। तो मतलब आप 2 रुपए किलो गोबर बेच रहे हो, हाँ, और 10 फिर रुपये आप किलो में कंपोस्ट खरीद रहे हो। हाँ, ये अनिवार्य रूप से खरीदना ही किसान को। ये स्कीम है नरवा गरव घोरोबारी और गौठान के तहत। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कमियाँ हैं, जो जिनको बनाना चाहिए, जो स्किल पर्सन है वो रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, मतलब ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी है, और उद्यानिकी में भी यही जो कार्य रहता है। उसके तहत मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 5-6 वर्षों से वैकेंसी का नो एनी सिंगल वैकेंसी प्रोवाइडेड दिस गवर्नमेंट, एक भी वैकेंसी। लेकिन बातें तो इतनी बड़ी बड़ी हैं कांग्रेस सरकार की। वही मैं बता रहा हूँ सर, 0.4% बेरोजगारी, मतलब ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगार है ही नहीं। इनके यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं किसी के पास रोजगार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को और कांग्रेस के घोषणा पत्र को, जिन्होंने सबसे ज्यादा वादे किसानों से किए हैं? सारे वादे, चाहे भाजपा सरकार के हो चाहे कांग्रेस को, सारे झूठे वादे हैं। कोई भी वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं। जब बारी आती है वादा निभाने की, कोई भी सरकार हो वादा अच्छे से नहीं निभा पाती है। चाहे छात्रों को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों को की हित में बात हो, ठीक है, सारे वादे झूठे रहते हैं। जैसे बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता की, सभी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाता है। रोजगार की बात करते हैं, घोषणा पत्र में भी रोजगार की बात की, 1 लाख छात्रों को रोजगार देंगे। यहाँ कृषि के छात्र जो है 5 साल से ऊपर हो गए, किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं, सभी फ्रस्ट्रेट है, हरास है। और जितनी भी भर्तियां होती हैं सारे में अभी डेट पे देख लीजिए करप्शन ही होता है। नेता मंत्री के बेटा को रोजगार मिलता है, उन्हीं लोग का बड़े बड़े पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। और जो किसान के बेटे हैं उन लोग का कहीं भी पूछाड़ी नहीं, ना कहीं भर्ती हो पाता है, ना कहीं पे जा पाते हैं, ना अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं उन लोग। अच्छा जी, क्या नाम है भैया आपका? प्रेम साहू। प्रेम भाई, क्या है यूनिवर्सिटी का सब मुद्दा? यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी ऐसे सारे मुद्दे हैं। देखो, कोई भी विश्वविद्यालय इस्टेब्लिश होता है तो पहले तो उसके लिए उसका जो पोस्ट प्लान होता है उसको यूनिवर्सिटी द्वारा बनाना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं, यूनिवर्सिटी है और इसमें सरकार जो है कॉलेज के ऊपर कॉलेज खोली जा रही है, लेकिन रोजगार की बात बिल्कुल भी नहीं करती, बेरोजगारी भत्ते की बात करती है। अभी आप देखोगे कृषि में, तो कृषि में लगभग 25 से 30 हज़ार लगभग कृषि के बेरोजगार छात्र हैं जो अपने रोजगार के लिए अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे फ्रस्ट्रेट बच्चे हैं। हम लोग सरकार से कृषि मंत्री जी माननीय ताम्रध्वज साहू जी के बंगले विश्वविद्यालय से सारे कृषि छात्र नॉर्मल लेटर पे ज्ञापन लेके गए थे कि इस रिक्त कृषि पदों पर भर्ती करो। तो पहली बार अब भारत के इतिहास में विश्वविद्यालय से कृषि छात्रों को पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक कृषि छात्रों को उठाकर थाने ले जाने की काम ये सरकार की है। ये सरकार कृषि छात्र विरोधी है, खुद को कृषि हितैषी बताती, लेकिन ये सरकार कृषि छात्र विरोधी है। अच्छा, सुधरेगा कैसे मामला? चूँकि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है, भाजपा ने भी जो वादे किए हैं वो तो धान को लेकर के सबसे ज़्यादा वादे हैं, और कर्ज माफ़ी का वादा वहाँ है नहीं। कांग्रेस ने धान की MSP भी बढ़ा दी है और कर्ज माफ़ी का भी वादा किया है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग कि क्या किसानों का, चलिए किसान खेती किसानी पढ़ने वाले कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का भला तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या किसानों का भला इससे हो पाएगा? किसानों को मानसिक रूप से अपाहिज बनाने का काम सरकार कर रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांटकर। कर्ज माफ़ी करके सरकार पर आना, और इससे
छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहा है ये किसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि मुफ्त की रेवड़ी उनको लेनी नहीं चाहिए। उनको चुनना चाहिए कि कौन जो है उनके छत्तीसगढ़ के बारे में सोचता है, किसानों के बारे में एक्चुअल में जो सोचता है। लेकिन फिर तो वही बात होगी ना कि अगर आप जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी बेहतर हो सकती है इस मामले में, क्या बीजेपी इस मामले में बेहतर हो सकती है? इस मामले में तो मैंने अपना जो मेरा जो पर्सनल मेरा मानना है, बीजेपी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा अच्छी थी इस मामले में। इस मामले में अच्छी है बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल आता है ना कि भाई 2200 रुपये नेशनल में है एमएसपी धान की, यहाँ पे आपको 3100 रुपये का वादा करना पड़ रहा है और फिर कांग्रेस आप 100 रुपये बढ़ा करके करेगी नहीं हम 3200 कर देंगे। तो ये भी तो एक तरह की रेवड़ी ही हुई ना। अगर एक पैरामीटर बना है कि नहीं ठीक है, जो धान के किसानों की लागत है वो 2000 रुपये की होगी और हम 2200 रुपये उनको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3200 रुपये देना पड़ रहा है, 3100 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये भी तो फ्री की रेवड़ी हुई ना कि नहीं हुई? अब देखो किसान को 2500 लेने का आदत हो चुका है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये आगे का कदम उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, और मुफ्त कर्जा माफ़ी तो मोदी जी ने तो अपने उसमें लाया ही नहीं है। कर्जा माफ़ी हाँ, कर्जा माफ़ी के विरोध में रहते हैं मोदी जी। जी बिल्कुल। तो ये थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जो बार बार एक शब्दों में कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके के बेरोजगारी भत्ते की ज़रूरत कतई नहीं है। उनके लिए रोजगार सृजित कर दिए जाएं, उन्हें कोई भत्ता नहीं चाहिए और इसी वजह से किसानों का कल्याण हो सकता है, इन युवाओं का कल्याण हो सकता है। और इनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी पद खाली पड़े हैं उन पर भर्तियाँ की जाएं और तभी इन किसानों का, तभी इन युवाओं का भी कल्याण हो सकता है। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।